नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज आपके लिए जो फिजिक्स का अगला सेट लेकर आए हैं, तो आपको इस पूरे क्वेश्चंस को कवर करना है इसमें से, और पूरा वीडियो आपको देखना है लास्ट तक। और आपको जो भी स्कोर हो आपको उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है। तो देखिए, ये एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है और डीसी को एसी में बदलता है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, यानी कि इसके दोनों ही राइट आंसर हैं। आगे से आपको जो भी आपके राइट आंसर हो उनको आपको साथ ही साथ आपको कमेंट्स करने हैं और देखना है, आपको अपना स्कोर भी चेक करना है साथ ही साथ, इसलिए। तो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बल यानी कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, यानी बल की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन है आपके न्यूटन, वोल्ट, पास्कल, केल्विन। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या है। तो देखिए, बल की जो एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन होती है, यानी कि बल की जो एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन न्यूटन सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। तो 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। ऑप्शन है आपके 1 जूल प्रति कूलम, 1 न्यूटन प्रति कूलम, या नॉन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर 1 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। तो वह सीधी चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है, तो वो इस कंडीशन में वो क्या होती है, सीधी रेखा में चली जाती है। कैसे जाती है, सीधी रेखा में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। तो निम्नलिखित में किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। ऑप्शन है आपके चालक, विद्युत रोधी, अतिचालक, प्रतिरोध। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यह है विद्युत रोधी, यानी कि विद्युत रोधी जो पदार्थ होते हैं अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक विद्युत बल्ब 200 वोल्ट के स्रोत से 1 एम्पियर की धारा लेता है, तो इसमें विद्युत बल्ब की शक्ति कितनी है। तो ये डेरिवेशन वाला क्वेश्चन हो गया है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, यानी कि वोल्टेज यानी कि भी, यानी कि वोल्टेज दिए हुए हैं। एम्पियर की बात कर रहा है, यानी कि तो हमें आई दी हुई है 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक विद्युत बल्ब, यहाँ पर हमें ये दो चीज दी हुई है और निकालना क्या है हमें, शक्ति, यानी कि P हमें इससे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है आपका P इक्वल वी आई। क्या बन जाता है, P इक्वल वी आई, यानी कि 200 इंटू 1। तो यहाँ से इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका कितना कुछ क्या राइट आंसर आ जाएगा, इसका 200 आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि 200 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ एक क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। तो किसमें जुड़े होते हैं। ऑप्शन है आपके लाइन में, समांतर में, श्रेणी में, या सीधे क्रम में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है, तो इस तरह से वो जुड़े जाते हैं, हमेशा किसमें जुड़े होते हैं, आपके श्रेणी क्रम में होते हैं। जब एक दूसरे के समांतर क्रमवार जुड़े जाते हैं तो यानी कि इसको क्रम को श्रेणी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या है। तो प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, जूल, एम्पियर, या ओम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं आपका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है आपका ओम इनवर्स, यानी कि जो ओम इनवर्स जो होता है ये किसकी प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट है। ओम का सिंबल आप सभी लोगों को जो बनाना जानते हैं, तो इस तरह से ओम का इनवर्स जो आपका ओम इनवर्स, ये ओम का सिंबल होता है, और ओम इनवर्स जो होती है इसकी ऐसा यूनिट होती है, ओम इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, यानी चाल की जो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या है। तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, या किलोमीटर पर सेकंड, या मिनट पर मिनट, मीटर पर मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है आपका मीटर पर सेकंड, यानी कि जो चाल होती है उसको हम किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की जो पृष्ठ की जो त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर ये, यानी कि हमें फोकस दूरी दे दी और त्रिज्या की बात कर ली है, तो यहाँ पर से एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि जब भी त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की आपकी डबल होती है। त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की डबल होती है। तो 2 हमें दिया हुआ, 2 ये रहा, एफ हमें दे दिया है, यानी कि 12, तो 12 इंटू 2। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यानी 24 सेंटीमीटर उत्तल दर्पण की जो है त्रिज्या आपकी 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11 वाला।
क्वेश्चन नंबर 11, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम क्या है? तो किसका नियम है ये? एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? आप कमेंट करें फटाफट से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है यानी कि दो विद्युत आवेशों के बीच जो है कूलाम का नियम, ये किससे संबंधित है? कूलाम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से आपका देखिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ गया। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 न्यूटन द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया गया तो उत्पन्न होने वाला त्वरण ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का यानी कि इसमें देखिए हमें दिया क्या क्या है, पहले जो चीज़ हमें दी हुई है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे लिए m दे दिया 2 kg, ठीक है, और उसके बाद m दे दिया और f भी दिया हुआ है हमें 5 न्यूटन। तो यहाँ के इसके लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, F बराबर ma, इसी को आप लगा दीजिए। F यानी कि F बराबर ma, हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है तो मास यानी कि इसके F इसका फॉर्मूला बन जाएगा, यानी m इसके अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर F हमें दिया हुआ था, तो F यानी कि फोर्स की बात कर रहा है, तो फोर्स हमें कितना दिया हुआ है 5, और m जो इस तरह लिखा हुआ है इसके अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 2। तो इससे हमने अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2.5 यानी कि तो इसका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष ये किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपका दूरी का, समय का, प्रकाश की तीव्रता का या द्रव्यमान का। तो जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसका मात्रक है? तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट करें। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का इसका राइट आंसर है दूरी, यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। और अगर दूरी का सबसे बड़ी अगर हम मात्रक की बात करें कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो ये पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त तार, यानी फ्यूज जो होता है इसमें प्रयुक्त तार क्या होता है? इसकी गलनांक काफी कम होता है, गलनांक औसत होता है, गलनांक काफी अधिक होता है, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। गलनांक काफी कम होता है। फ्यूज तार में प्रयुक्त तार का जो गलनांक कैसा होता है? काफी कम रखा जाता है, जिससे कि लोड पड़ने पर ये जल्दी से टूट जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत और ताप का अच्छा चालक है? कौन है? तो ऑप्शन है आपके कोयला, ग्रेफाइट, हीरा या ग्रेनाइट। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर है ये है आपका ग्रेफाइट, जो है ये विद्युत का निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो यानी कि ग्रेफाइट एक अधातु है और ये यहाँ पर आपका एक्सेप्शन है, यानी ग्रेफाइट एक अधातु होने के साथ ही और ये विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए कि इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर क्यों वापस लौटता है इस संबंध में व्याख्या करता है? यानी दीवार से टकराकर बॉल वापस आती है, इसमें कौन सा गति का नियम लग रहा है आपका? पहला, दूसरा नियम, तीसरा नियम या कोई भी नियम नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का। यानी कि इस नियम को क्या कहते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया। यानी कि न्यूटन का जो तीसरा नियम है इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। यानी कि हमने जैसे दीवार पर बॉल मारी तो उधर से वापस से प्रतिक्रिया के स्वरूप वो वापस लौट के हमारे पास ही आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है? फटाफट से कमेंट करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या है। तो ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, यानी कि जब पूरी तरह से जल नहीं, जैसे कि जो हमारा ईंधन होता है इसमें कार्बन की मात्रा होती है, यदि वो पूर्ण रूप से नहीं जलती है तो यानी कि अर्ध जले हुए रूप से वो क्या है? धुआं उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तो विभव मापी मूलतः एक है। विभव मापी क्या है? तो मापन का उपकरण है, संयोजक उपकरण है, आंसकन उपकरण है या संकेतक उपकरण है। तो विभव मापी क्या है इनमें से? देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है यानी विभव मापी एक मापन उपकरण है। कैसा है? एक मापन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति की 7 मूलभूत राशियों में से 2 हैं, इनमें से 2 वो कौन सी हैं जो 7 हैं मूल? उनमें से समय तथा विद्युत आवेश, वेग तथा समय, बल तथा द्रव्यमान तथा समय। फटाफट से इसका आंसर कमेंट करना है आप सभी को। और अभी तक आप सभी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जिन लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों ने तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है। तो द्रव्यमान तथा समय, यानी कि जो 7 मूल इकाई हैं उनमें से द्रव्यमान तथा समय 2 इसकी मूल इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप या क्वथनांक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर कमेंट करना है। देखते हैं क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या है।
तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि पानी वाष्प जो है आपका, बर्फ पानी और वाष्प ये संतुलन में रहता है, उसको त्रिक बिंदु कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, त्रिक बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य प्रतिरोध होगा तो कैसा होगा, 2 ओम या 4 ओम, 3 ओम या 1 ओम। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो है प्रतिरोध आपका 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, यानी 4 जो है आपके ये जुड़े हुए हैं, तभी इनका प्रतिरोध कैसा हो जाएगा, इन सभी का जो है प्रतिरोध आपका 1 हो जाएगा। अब देखिए ये किस तरह से होगा, तो देखिए यानी कि 1/4 1/4 और 1/4 इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं तो 4 और ऊपर सभी का यानी कि 1 + 1 + 1 + 1 ये यहाँ पर वैल्यू आ जाती, और जब 4 से 4 कट जाएगा तो 1 इस तरह से इसका प्रतिरोध आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है, तो ऊंचाई से बढ़ता है या घटता कौन है, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर क्या है, आपने क्या कमेंट किया है, देखते हैं इसका राइट आंसर अपना मैच कीजिए। तो इसमें क्या होता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है ऊंचाई के साथ घटता है या बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका करते हैं हम, स्पीडोमीटर का, टैकोमीटर का, एनीमोमीटर का या क्रोनोमीटर का। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करें फटाफट से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या है, तो टैकोमीटर के द्वारा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है निर्धारित करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, छड़ ऋणावेशित होगी, धनावेशित होगी, उदासीन रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आप कमेंट करें, क्या है आपका राइट आंसर इनमें से। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ये धनावेशित हो जाएगी, कैसी होगी, धनावेशित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य करने की दर कहलाती है, कार्य करने की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं हम, ऊर्जा, बल, शक्ति या गति। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करें जल्दी से। देखते हैं आपका 25 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका शक्ति है, क्या है राइट आंसर, शक्ति है। और अब आप सभी लोगों को आपका जो भी स्कोर रहा है उसको आपको कमेंट करके यानी आपको बताना है कि आपका स्कोर कैसा रहा है, और इसके साथ ही आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने जो भी आपका जो स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इसको लाइक करने के लिए बोलिएगा।